अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। ठीक है, हम पीछे ये टॉपिक रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट का पढ़ चुके हैं, मैंने इस पर वीडियो बना दिया है। आज का जो टॉपिक है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम्स। ठीक है, हम अपने सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट हमारे पास करने का मतलब है कि उनका स्ट्रक्चर और बिहेवियर को विजुअल डायग्राम्स के ज़रिए दिखाना। ठीक है, It involves using visual diagram to depict various aspects of software system structure and behavior. This approach helps in simplifying complex system. अच्छा, ये सारी मैं रीडिंग करने के बजाय आपको वैसे समझा देती हूँ, तो आप लोग जब रीडिंग करेंगे तो आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाएगी। हर एक लाइन का मतलब ऑलमोस्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है, अच्छा, तो ये डायग्राम्स सिस्टम का कॉम्प्लेक्स पार्ट्स को आसान और समझाने के मतलब उसके समझाने के लिए इसको इजी बनाती हैं। ठीक है, जो डेवलपर्स और स्टेक होल्डर्स को हम अगर उनको समझाना है हमने, ठीक है, उनके साथ डिस्कस करना है और उनको मैनेज करना है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हमारे पास ये डायग्राम्स हेल्प करती हैं हमें। ठीक है, अच्छा, इंट्रोडक्शन टू UML। अब UML हमारे पास क्या है? यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज एक लैंग्वेज है UML, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब हम पढ़ क्या रहे हैं? हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़नी है ना। ठीक है, तो एक सॉफ्टवेयर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए एक लैंग्वेज यूज़ होती है, उस लैंग्वेज का नाम है UML। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली डायग्राम्स है। इसमें क्या होता है? डायग्राम्स होती हैं जो सिस्टम के अलग अलग कंपोनेंट्स, उनके दरमियान क्या क्या लाइक कौन सी चीज़ें किससे कनेक्ट हो रही हैं, उनके दरमियान रिश्ता क्या है, और उनकी इंट्रैक्शन को विजुअली दिखाती हैं। ठीक है, अपनी डायग्राम्स के थ्रू दिखाती हैं। ये ऐसी लैंग्वेज है जो बेसिकली हमें डायग्राम्स बनाने में हेल्प करती है, बताती है कि कैसे आपने कौन सी डायग्राम बनानी है। अब UML एक स्टैंडर्डाइज हमारे पास तरीका होता है जिससे सॉफ्टवेयर सिस्टम का डिज़ाइन विजुलाइज किया जाता है। ठीक है, उसकी डायग्राम्स बनाई जाती हैं। ये डेवलपर को ये समझने में मदद करती हैं कि सिस्टम कैसे काम करता है और यूज़र के साथ किस तरह इंटरेक्ट करना है। अच्छा, अब अगर हम UML की इम्पोर्टेंस देख लें, ठीक है, ये आपकी बुक में नहीं है, ये मैं खुद से बता रही हूँ। ठीक है, 2-3 लाइनें हैं। अगर लाइक इम्पोर्टेंस की बात करें तो इसमें ना 3 चीज़ें आती हैं। ठीक है, कि ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम को सिंपल बनाता है, एक चीज़, फिर डिज़ाइन और कम्युनिकेशन को आसान बनाता है। लाइक अगर हम डायग्राम बना दिया है तो हम इजीली उसको समझ सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर को। ठीक है, फिर डेवलपमेंट और टेस्टिंग में हेल्प करता है। अब अच्छा, इधर आप उन्होंने बताया हुआ है कि UML को किसने था, तो उसको 3 जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे उन्होंने बनाया था, ग्रैडी बू, जेम्स रोमबर्ग एंड इवर्ट जैकॉब्सन। हाँ, बस ये आप लोग बोल लेना, जैकॉब्सन। हाँ, अब ठीक है। इन तीनों को अक्सर मतलब क्या कहा जाता है? 3 एमिगोज ऑफ UML कहा जाता है। ठीक है, ये शायद उधर MCQs में भी हो, लेकिन अब हम करेंगे MCQs तो हमें पता चलेगा, लेकिन आप लोगों ने ये याद रखना है। अच्छा, अब ना टाइप्स देख लेते हैं। UML का हमें पता चल गया कि किस लिए होता है, कि हम अपने सॉफ्टवेयर को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए जो डायग्राम्स बनाते हैं ना, वो UML के थ्रू बनाते हैं। अब UML में उसकी टाइप्स होती हैं, जैसे यूज़ केस डायग्राम्स होती हैं, और हमारे पास कौन सी होती हैं? हमारे पास होती हैं क्लास डायग्राम होती है, एक्टिविटी भी एक होती है, इसी तरह नीचे ना 2-3 और हैं। सबसे पहले हमने पढ़ना है यूज़ केस डायग्राम। अच्छा जी, अब यूज़ केस डायग्राम क्या होती है? ये काफ़ी एक अहम कंपोनेंट होता है UML का। ठीक है, जो ये दिखाता है कि सिस्टम के डिफरेंट यूज़र्स, जिन्हें एक्टर्स कहते हैं। ठीक है, यूज़ केस डायग्राम में आप लोगों ने याद रखना है, जो यूज़र्स होते हैं ना, जितने भी यूज़र्स होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर में, वो एक्टर्स कहते हैं हम उन्हें। ठीक है, सिस्टम के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, एक्टर्स सिस्टम के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। ये डायग्राम सिस्टम के फंक्शनैलिटी को यूज़र के नज़रिए से देखते हैं। ठीक है, जिससे सिस्टम के रिक्वायरमेंट्स और यूज़र के इंट्रैक्शन को समझना काफ़ी इजी हो जाता है। डेफिनेशन और पर्पस देख लें, इसका क्या होता है? यूज़ केस इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट ऑफ इंट्रैक्शंस बिटवीन अ यूज़र एंड अ सिस्टम। इंट्रैक्शन जो होता है ना यूज़र यानी एक्टर और सिस्टम के दरमियान, हम उसको अचीव करने के लिए यूज़ केस डायग्राम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये यूज़ केस सिस्टम के उन कामों को दिखाते हैं जो यूज़र परफॉर्म करता है। हर यूज़ केस एक कंप्लीट टास्क या वर्क फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इनके कुछ पर्पज़ हैं। यूज़ केस डायग्राम्स 3 इनके पर्पज़ इन्होंने इधर बताए हुए हैं। ठीक है,
सबसे पहला क्या है कि कैप्चरिंग फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, यानी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को समझता है, सिस्टम क्या क्या काम करेगा या डिफ़ाइन करेगा, वो सारी चीज़ें इसको पता होता है। नेक्स्ट है जी अंडरस्टैंडिंग यूज़र इंट्रैक्शंस को एक्सप्लेन करना, ये दिखाता है कि यूज़र सिस्टम के साथ कैसे इंटरेक्ट करेगा। प्लानिंग एंड टेस्टिंग में क्या होता है कि ये उसमें काफ़ी हेल्पफुल होता है। प्लानिंग और टेस्टिंग में ये डेवलपमेंट प्लानिंग और टेस्टिंग सिनेरियोज़ जो उनको ना रेडी करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है, ठीक है। वो हमें बताता है कि कैसे कैसे सिनेरियोज़ हो सकते हैं। आइडेंटिफाई यूज़ केसेस, अब हम इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, अब वो चीज़ आ जाती है। सबसे पहले जो आइडेंटिफाई एक्टर्स, हम वो यूज़र्स या सिस्टम्स जो सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, ठीक है, या ह्यूमन भी हो सकते हैं या दूसरे सिस्टम्स भी, उनको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। डिफ़ाइन गोल्स, हर एक्टर क्या अचीव करना चाहता है, उसका गोल क्या है, ठीक है। सिस्टम को यूज़ करके उसका गोल क्या है, उस चीज़ को हम डिफ़ाइन करेंगे, ठीक है, उसके गोल्स। आउटलाइन इंट्रैक्शन में क्या होगा कि हम सारे जो उसके इंट्रैक्शंस होंगे ना उनको डिस्क्राइब करेंगे, आउटलाइन करेंगे, हर एक्टर सिस्टम के साथ किस तरह इंटरेक्ट करेगा वो चीज़ बताएंगे। वैलिडेट यूज़ केसेस, इसमें क्या होता है हमारे पास, हाँ, रिव्यू या वैलिडेट उसको करेंगे ना, यूज़ केस जो है ना उसको रिव्यू करेंगे और वैलिडेट करेंगे, यानी स्टेक होल्डर के साथ मिल के कंफर्म करेंगे कि हमारे यूज़ केस ठीक है, ठीक है। अच्छा, इधर अब एग्जांपल हमारी दी गई है लाइब्रेरी सिस्टम की, ठीक है, जिसमें हमारे पास ये देखें लाइब्रेरियन है, स्टूडेंट है, सही है, ये एक्टर्स हैं हमारे पास, और बारो बुक और रिटर्न बुक, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास यूज़ केस है, यानी ये फंक्शंस हैं, समझ आइए। लाइब्रेरियन एक्टर है, स्टूडेंट भी एक्टर है, ठीक है, और ये यूज़ केस है, और ये पूरा ये जो बॉक्स बना हुआ है ना, ये स्क्वायर, रेक्टेंगल, स्क्वायर जो भी है, ठीक है, ये क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास ये शो कर रहा होता है कि ये सिस्टम है हमारे पास, ठीक है, जिसमें दो हमारे पास क्या यूज़ केस हैं, बारो बुक और रिटर्न बुक का, और एक्टर्स जो हैं वो कौन है, लाइब्रेरियन और स्टूडेंट। ये हमारे पास एक सिंपल सी उन्होंने यूज़ केस डायग्राम बना के दिखाई हुई है कि ऐसी होती है। अच्छा, अब नेक्स्ट आउटलाइन इंट्रैक्शन और वैलिडेट यूज़ केसेस, ये ऊपर हम पढ़ चुके हैं, ये इन्होंने दोबारा इधर लिख दिया, पर ठीक है, उसका वही था। अब क्लास एक्टिविटी में देख लें, लर्न टू आइडेंटिफाई एक्टर्स एंड यूज़ केस फ्रॉम अ गिवन डिस्क्राइबिंग अ सिस्टम, उन्होंने जो बताया वो आप लोगों को, इसमें से आप उन्होंने स्टेटमेंट बताई हुई है, ठीक है, कि ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है आप लोगों के पास, और उसमें क्या हो रहा है, ये कस्टमर्स हैं, क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, ठीक है, अपनी आइटम्स कार्ट में डाल रहे हैं, ये सारी चीज़ें अब आप लोगों ने बताना है। अच्छा, उन्होंने बता दिया है कि एक्टर्स उसमें है, कस्टमर, एडमिनिस्ट्रेटर और डिलीवरी पर्सनल, यूज़ केस ये हैं। आप लोगों ने अब डायग्राम बनानी है, यूज़ केस डायग्राम, और जैसे ये बनी हुई है ना, ये वैसे आप लोगों ने ये बनानी है। तो आई होप आप लोग ज़रूर बनाएंगे ये, और आप लोगों को सारी समझ आ गई होगी, ठीक है। एक और चीज़ इम्पोर्टेंट कि हर यूज़ केस का मतलब है कि एक काम जो यूज़र सिस्टम के थ्रू करता है, ठीक है। डायग्राम में एक्टर्स को स्टिक फिगर और यूज़ केस के ओवल में दिखाया जाता है, ये देखें, समझ आई है। यूज़ केस जो होते हैं वो ओवल शेप में दिखाए जाते हैं, ठीक है। ये डायग्राम ज़्यादातर रिक्वायरमेंट गैदरिंग, प्लानिंग और टेस्टिंग के दौरान यूज़ होता है हमारे पास, जो यूज़ केस डायग्राम होता है ना, उसकी बात कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी, और आप इंशाल्लाह ये क्लास एक्टिविटीज़ ज़रूर करेंगे। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे क्लास डायग्राम, ये डिफरेंट होती है, ये ऐसी होती है, लेकिन इंशाल्लाह हम अब नेक्स्ट लेक्चर करेंगे तो इस पर जो है काफ़ी डिस्कस करेंगे और इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।